मैं डॉक्टर आर के ओझा, मैं बनारस ग्लोबल आर्ट्स एंड मीडिया का चेयरमैन हूँ और नेत्र चिकित्सक हूँ, आर के नेत्रालय से जुड़ा हुआ हूँ। सर, आज के प्रोग्राम के पीछे महत्व क्या है? ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आज काशी विश्वनाथ मंदिर के त्रयंबकम हॉल में किया गया, उसके पीछे एक और एकमात्र सोच है कि बनारस के जो स्थानीय कलाकार हैं, इनको कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इनको कैसे मंच प्रदान किया जाए। तो ये बनारस जो है अपने आप में टैलेंट की खान है, मेरे हिसाब से टैलेंट की खान है ये। और यहाँ पे बहुत ही मेधावी लोग हैं, मेधावी कलाकार हैं। मेरी तरफ से एक बहुत छोटा प्रयास है कि एक मंच प्रदान करने का सतत प्रयास मैं करता रहूं, ये मेरा प्रयास है। और इसी के लिए हम लोगों ने बनारस ग्लोबल आर्ट्स एंड मीडिया और बनारस ग्लोबल टाइम्स का निर्माण किया है। और मेरा प्रयास है कि मेरे प्रयासों से अगर एक भी कलाकार निकल के आता है तो वो मैं अपनी उपलब्धि समझूंगा। सर, इससे आने वाले जनरेशन्स को क्या फ़ायदा होगा उससे? देखिए, खिलाड़ी को के लिए टूर्नामेंट चाहिए, पढ़ने वाली के लिए इम्तहान चाहिए और कलाकार के लिए मंच चाहिए। जब उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो कलाकार, जब उसको मंच नहीं मिलेगा, जनता के बीच में वो नहीं गाएगा, जनता के बीच में वो नहीं बजाएगा, तो उसको अपने बारे में सच्चाई का एहसास, अपनी कला के बारे में उसको नहीं होगा। जैसे खिलाड़ी के बारे में कहते हैं, खिलाड़ी खेल रहा है, लेकिन जब तक वो टूर्नामेंट नहीं खेलेगा, स्थानीय खेले, राष्ट्रीय खेले, अंतर्राष्ट्रीय खेले, लेकिन खेलना ज़रूरी है। जब वो मंच मिलेगा उसको, मैदान मिलेगा उसको, तो वो आगे बढ़ेगा। उसी तरह से जो इतनी मेहनत करते हैं कलाकार, इन सारे कलाकारों को मंच मिलना चाहिए। और इनकी प्रैक्टिस करते हैं, जो ये मेहनत करते हैं, जो साधना करते हैं, तो ये और कोई नौकरी ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इनका भी परिवार चलता रहे। तो ये एक छोटा सा प्रयास है बनारस ग्लोबल आर्ट्स एंड मीडिया की तरफ से। सबसे पहले आपने इतना बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, इसके पीछे आप बताइए कि आप आज के प्रोग्राम में आपको आके कैसा लग रहा था? सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। बनारस वैसे भी बड़ा अलौकिक जगह है, बड़ा प्राचीन जगह है। उसमें भी बाबा भोलेनाथ का ये मंदिर है, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर कार्यक्रम होना और यहाँ आना ही बड़ा मुश्किल कार्य है। और यहाँ घंटों अपनी हाजिरी लगाना नृत्य के माध्यम से अपने आप में बड़ा सौभाग्य अब समझता हूँ। मैं रविशंकर मिश्रा, जो हमारे गुरु बनल घराने की श्रीमती अलकनंदा देवी जी, जो श्रीमती सितारा देवी जी की बड़ी बहन थी, और पूरे बनारस घराने की कला को पूरे दुनिया में उन्होंने जो है जाकर डंका अपना बनाया है। तो ये सौभाग्य है कि यहाँ पुनः यहाँ आकर हाज़िरी लगाने का सौभाग्य मिला। उसके लिए आदरणीय हमारे प्रिय भाई डॉक्टर साहब का मैं आभारी हूँ, और काशी विश्वनाथ प्रांगण का, और यहाँ का जो अलौकिक लोग हैं, जनता है, वो श्रोता हैं, कहे न वो भक्त हैं, उनका जो ऊर्जा मुझे मिला है वो अलौकिक है। ये मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ। भगवान शिव को नटराज कहा जाता है जी। आपने साक्षात नटराज के सामने आज अपनी प्रस्तुति दी। बस प्रभु के दरबार में उन्हीं का है ये। बस हम लोग बचपन से जो इन्होंने साधना की, आज से लगभग 50 वर्षों से इन्होंने साधना की, वो साधना आज बाबा के दरबार में हाजिरी लगा के लगता है सार्थक हो गया है। मैम, अपना परिचय। मैं इनकी वाइफ, मैं इनकी पत्नी हूँ, धर्म पत्नी। कंचन मिश्रा मेरा नाम है। मैं वोकलिस्ट हूँ ऐसे, लेकिन हमेशा मेरा सहयोग और इनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहा है। मैं भी लगी रहती हूँ। बस अब अगला कार्यक्रम बोले हैं कि मेरा ही होगा भजन का तो मैं कोशिश करूँगी अपनी हाजिरी लगाने की। बस यही प्रार्थना है प्रभु। मैं डॉक्टर ममता टंडन,
कथक नृत्यांगना बनारस घराना। और आज हमारे बनारस के जाने माने डॉक्टर आर.के. ओझा सर की सौजन्य से काशी विश्वनाथ धाम में हाजिरी लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और हमारे साथ बनारस के ही प्रख्यात कथक नर्तक अकेडमी प्राप्त पंडित रविशंकर जी हमारे साथ थे। हमारे बड़े भाई पंडित भोलानाथ मिश्रा जी, उदय शंकर जी और आनंद किशोर जी, अंकित जी। और मुझे यहाँ आकर के बाबा के दरबार में जो हाजिरी लगाने का अवसर प्राप्त हो वो बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ मैं, जो मुझे यहाँ पे हाजिरी लगाने का फिर से एक बार अवसर मिला। और मैं चाहती रहूँगी कि मैं जब तक रहूँ मुझे बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने का यूं ही मौका मिलता रहे। आने वाली जनरेशन्स को कैसे आप प्रभावित करेंगी कि शास्त्रीय संगीत के साथ, शास्त्रीय नृत्य के साथ जुड़े रहें, क्योंकि आजकल पॉप म्यूज़िक और पॉप डांस कई बढ़ावा आगे चल रहा है। संगीत कोई भी बुरा नहीं होता है, लेकिन अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। और जो शास्त्रीय संगीत वो हमारी जड़ है, और जब हमारा जड़ मजबूत रहेगा तो वो आप जानते हैं कि वृक्ष कितना अच्छा होगा। तो शास्त्रीय संगीत से जुड़े, अपनी विधा है, अपने देश की विधा है। हम ठीक है बाहर का सीखते हैं, हमें शौक़ है हम सीखें, लेकिन अपनी विधा को लेते हुए चले। जैसे साउथ से भरतनाट्यम है, ओडिसी है, कथकली है, वैसे उत्तर भारत का कथक है। और आप इसे बचाइए, जो नई जनरेशन है वो इसे बचाए नहीं तो जैसे फ्लेमिंको चला गया स्विट्ज़रलैंड, वैसे आज नहीं तो कल ये भी हमारे विदेशों में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से लोग सीख के जा रहे हैं, वहाँ स्कूल खोल रहे हैं, वहाँ बच्चों को सिखा रहे हैं कथक, भरतनाट्यम सिखा रहे हैं। मैं न्यूजीलैंड गई थी तो मैंने देखा वहाँ पे कि 40 स्कूल हैं भरतनाट्यम के, और लोग वहाँ सीख रहे हैं, वो हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोग छोड़ रहे हैं। लेकिन अभी इन 10 सालों में बहुत परिवर्तन हुआ है, बच्चे आए हैं सीखने के लिए। और मैं ये गुजारिश करूँगी यहाँ की जनता से, यहाँ के लोगों से कि अपने बच्चों को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ज़रूर दें। और जो संगीत से जुड़ता है वो क्रिमिनल माइंडेड कभी नहीं होता है। हो सकता है कि एक आध दो हो जाए, वो तो एक नेचर है, लेकिन संगीत से जुड़ने वाले हमेशा आनंद में रहते हैं। क्रिमिनल माइंडेड आपने बोला, इसके बारे में क्या? क्योंकि संगीत जो है वो अध्यात्म से जोड़ता है, और जो आध्यात्मिक होता है, जो दिल से आध्यात्मिक होता है, वो कभी भी क्रिमिनल माइंडेड नहीं होता है। जहाँ तक मेरा सोचना है, मैं किसी और की सोच नहीं बता रही हूँ, अपनी बता रही हूँ, क्योंकि ये ईश्वर से सीधा साक्षात्कार है। हम बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जो हम अपने अंगों द्वारा, भावों द्वारा, अपने गाने द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करते हैं, वो विधा बिल्कुल हटके वो संगीत से ही मिलेगा।